दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन की फाउंडर संध्या सिंह और करुणा फाउंडेशन द्वारा आयोजित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में 16, 17 एवं 18 दिसंबर को 3 दिवसीय इंद्रप्रस्थ साहित्य महोत्सव 2022 का आयोजन किया जा रहा है, जिसका आज दूसरा दिन है। कार्यक्रम में कई लोकप्रिय नागरिकों ने शिरकत की तथा कई मंत्री और प्रतिष्ठित लोगों को सम्मानित भी किया गया। इस कार्यक्रम में 108 पुस्तकों का चयन देश के वरिष्ठ बुद्धिजीवियों की समिति द्वारा किया जाएगा। इसमें इतिहासकार डॉक्टर अमित राय जैन की नवप्रकाशित पुस्तक राम जन्मभूमि अयोध्या का चयन किया गया है। आपको बता दें कि कार्यक्रम में देश के कई केंद्रीय मंत्री एवं वरिष्ठ नौकरशाह सहित 20 देशों के सम्मेलन को आयोजित करने वाले आयोजन समिति सदस्य भी हिस्सा ले रहे हैं। वहीं कार्यक्रम के दूसरे दिन मशहूर गायक कन्हैया मित्तल का आना हुआ और कन्हैया मित्तल ने अपने सुरों से कार्यक्रम की रौनक को सजा दिया। आपको बता दें कि कन्हैया मित्तल का सॉन्ग जो राम जो लाए हैं हम उनको लाएंगे चुनाव के दौरान खूब सुर्खियों में रहा। कार्यक्रम में कई गणमान्य नागरिकों को सम्मानित भी किया गया। वहीं आपको बता दें कि दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन की फाउंडर संध्या सिंह व उनकी टीम का विशेष सहयोग रहा, जिसकी वजह से यह कार्यक्रम सफल हुआ और अपने समापन की ओर जा रहा है। 18 दिसंबर को कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। कार्यक्रम में कई गणमान्य व्यक्तियों और केंद्रीय मंत्रियों को आमंत्रित किया गया है। वहीं जब हमारी टीम ने कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों से चर्चा की तो देखिए क्या कुछ कहा अतिथियों ने हमारी इस खास रिपोर्ट में। की आड़ में अपने राजनीतिक एजेंडे को शिफ्ट करने की कोशिश करता है, जिसमें इकोनॉमिक तरीके से वो अपना वर्चस्व स्थापित कर सके। और यही मौका है भारत के पास अध्यक्षता करते हुए ये बताने का कि हम भारत से वो कौन से सांस्कृतिक संदेश हैं जो दे रहे हैं, देना चाहते हैं, जिनके आधार पर राजनीतिक व्यवस्थाएं कायम होती हैं। कुषाण काल का मतलब प्रथम द्वितीय शताब्दी ईस्वी के टेराकोटा प्लेट्स इकट्ठे किए हैं। उन पर जापान में मैंने पत्र भी प्रस्तुत किया था। उनको प्रोफेसर लाल साहब ने अपनी पुस्तक में भी स्थान दिया है। संभवतः आप सबने देखा होगा, अभी उनकी एक पुस्तक आई है जिसका शीर्षक है राम। उसमें वो पैनल दिए गए हैं। किस तरह से चीजें इकट्ठे की जाती है एक अलग विषय है। Honorable people here and amazing audience to have so much of patience. Okay, सबने बातें कर दी जापान की, हमने जापान से ये सीखा वो सीखा। मैं पहली इंडियन लेडी हूँ जिसने जापान में जाकर के भगवत गीता का स्कूल शुरू किया है। The only one lady. मैंने वो हिम्मत दिखाई है जो कि इंडियंस सोच भी नहीं सकते हैं। भगवत गीता को जापानी माध्यम से पढ़ाना, जापानियों को उन्हीं की भाषा में भगवत गीता का मैं ज्ञान दे रही हूँ पिछले 19 सालों से। और मैंने अब ये किताब निकाली है। ये मेरे 19 सालों का एक्सपीरियंस है, जिसमें कि आपको वो पढ़ने को मिलेगा जो कि आप शायद कभी चांस मिल ही नहीं पाए। ये गंगा किनारे में रहने वाले जितने भी साधु संत हैं, उनकी वाणी से किया गए गीता, भगवत गीता के प्रवचन को मैंने इकट्ठा करके इस पुस्तक में डाल दिया। पुस्तक में मैं एक संपादक रहा हूँ। मुख्य संपादक माननीय बजरंग लाल गुप्ता जी रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन दर्शन को हम लोगों ने इसमें 5 खंडों में प्रकाशित किया है और उन 5 खंडों में दीनदयाल जी उपाध्याय के पूरे जीवन को प्रदर्शित करने का हमने प्रयास किया है। विशेष रूप से उन्होंने जो समसामयिक विषयों को लेकर के एक एकात्मक चिंतन को लेकर के जो बात की है, उन सबको हमने इसमें समायोजित किया है। पंडित दीनदयाल जी के विषय में चूंकि यहाँ बहुत सारे छात्र भी बैठे हैं, मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कह करके समाप्त कर दूंगा, क्योंकि जो व्यक्ति होते हैं जब हम उनके विषय में लिखते हैं तो उनका जो जीवन होता है वही अपने आप में इतना महत्वपूर्ण होता है कि करण जी, प्रशांत जी, प्रोफेसर के शर्मा जी, मंजुल जी, राय साहब, असल में ये विषय का कुछ बदलाव होता रहा तो मेरी G20 पे तो कोई पुस्तक है नहीं, लेकिन फिर भी मैं कुछ शब्द G20 पे कह के और फिर अपनी पुस्तक पे आऊंगा। बहुत संक्षेप में एक चीज आपको बता दूं कि जिसको हम आज G20 कह रहे हैं,
थोड़ा सा 1943 नवंबर का वो सम्मेलन याद करिए जो नया विश्व ऑर्डर बनाने के लिए सम्मेलन टोक्यो के अंदर हुआ था, जिसके अंदर तमाम वो राष्ट्र जो अमेरिकी और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ रहे थे, उनके राजनीतिक प्रतिनिधि वहां पे, उनके हेड ऑफ द स्टेट्स वहां पे मौजूद थे। और जिस समय जनरल तोजो ने नेताजी को भारत का प्रधानमंत्री कह के वहां पे प्रस्तुत किया, क्योंकि आजाद हिंद सरकार बन चुकी थी उस समय। हुआ एक्सकेवेशन हुआ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, पहले वाला, बाद वाला, बीच वाला, कि कहीं उसके अंदर कुछ अन्य तथ्य तो नहीं मिले। तो मैंने इस पुस्तक के अंदर सबसे पहले तो इसकी अर्लीस्ट हिस्ट्री लगाई, वहां के जो एक्सप्लोरेशंस हुए हैं उसको मैंने इसमें समाहित किया। उसके बाद जितने एक्सकेवेशन हुए उनकी रिपोर्ट्स, जो उसके कंटेंट्स हैं, उन सबको इसमें समाहित किया। तीसरा, इसके अंदर जो राम जन्मभूमि आंदोलन की शुरुआत हुई, उस आंदोलन के बाद किन किन न्यायिक प्रक्रियाओं से चल करके ये सुप्रीम कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट आया, उसको भी मैंने इसमें समाहित किया है। करुणा फाउंडेशन, दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन और तमाम संस्थाओं ने मिलकर इंद्रप्रस्थ साहित्य महोत्सव का भव्य आयोजन किया। कल पहला दिन था और आज दूसरा दिन है, और आज दूसरे दिन भी कहीं ना कहीं आपने देखा होगा जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। कन्हैया मित्तल जी यहाँ पर रहे, और कल मैथिली ठाकुर जी आई थी जो भारतीय गायिका हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन की फाउंडर संध्या सिंह जी हैं, जो बराबर इस कार्यक्रम में रह रही हैं और रात को 10 बजे तक रुकती हैं, कार्यक्रम का संबोधन करती हैं। मैम, किस तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इस कार्यक्रम से क्या संदेश पूरे देश को जा रहा है? ये कार्यक्रम पिछले 7-8 महीने से चल रहा था। इसका जो डिज़ाइन तैयार किया कुंदन झा जी ने और तनु मिश्रा जी ने, और सबसे पहले स्टार्टिंग हुई कि इसका नाम किस तरह से रखा जाए, क्या हो, पर सब धीरे धीरे तो हमारी PhD इसकी जो डायरेक्टर हैं गीता दी, उन्होंने इसका नाम सजेस्ट किया कि इंद्रप्रस्थ होना चाहिए, और इसी से ये बढ़ते बढ़ते, और हमारे माननीय पूजनीय बाल मुकुंद पांडे जी इसके पैट्रन हैं, तो इन लोगों ने मिल के एक नया नाम चुना, इंद्रप्रस्थ साहित्य महोत्सव। लिटरेचर फेस्टिवल बहुत सारे होते हैं, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल होता है, नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल होता है, पर इंद्रप्रस्थ साहित्य महोत्सव सब मतलब ऑल ओवर इंडिया से जो जितने भी राइटर्स आए हुए थे, मतलब उनकी किताबें जो इसमें रखी गई हैं और उनके बारे में पूरा बताया गया है, एक अलग ही मिसाल थी। इस तरह का फेस्टिवल मैंने पहली बार देखा और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर, और मुझे मैं इसके लिए उनका बड़ा थैंक्स कहूँगी कि दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन को भी इसका पार्ट होने को मिला, और इस तरह का ये फेस्टिवल हम हर साल करेंगे। हम टीम हो चुके हैं, हम टीम मिलकर एक लिटरेचर फेस्टिवल को हम हर साल करेंगे, और बहुत अच्छा लगा। देखा गया है कि दिग्गज नेता, मंत्री और सांस्कृतिक लोग, यहाँ तक कि प्रोफेसर, और 108 बुकों का लॉन्चिंग थी यहाँ पर। 3 दिन ये लगातार चलेगा, लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि मिक्सिंग कार्यक्रम किया गया है। कल पहले दिन में आपने योगा का कार्यक्रम भी किया, बच्चों का योगा भी दिखवाया, तो और कहीं ना कहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए, बच्चों ने भक्ति गीतों पर डांस किया और सभी लोगों का मन मोह लिया। तो इससे मतलब ये क्या संदेश जा रहा है लोगों के बीच में कि धार्मिक कार्यक्रम, योगा, क्या सरकार की भी कुछ गतिविधियां इसमें दिखाई गई हैं? जी, एक्चुअली सरकार तो चाहती है कि बच्चों को सब चीज़ें संस्कार मिलें, साहित्य के बारे में जाने, तो इसलिए मेरे फाउंडेशन के भी बच्चे और भी जो कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चे इसीलिए आए क्योंकि हम उन्हें सिखाना चाहते हैं कि हमारा साहित्य क्या कहता है। तो इसमें हमारे जितने भी मंत्री और जितने भी आए हैं सब बड़े खुशी से आए, सब ने बड़े खुशी से शामिल हुए। कन्हैया मित्तल जी आए, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, उन्होंने आपको इनवाइट किया, आप लोगों ने उनको इनवाइट किया, बड़ी खुशी के साथ वो बैठे, काफ़ी समय आपके साथ दिया है। क्या संदेश जाएगा जिस तरीके से उन्होंने ये बोला है कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो किस तरीके से आप कहना चाहेंगे? जी, उनका जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो ये गाना तो आपको पता है किस तरह से उन्होंने गाया। अभी आज भी उन्होंने बहुत अच्छे से इसको प्रस्तुत किया। बच्चे बड़े सब फ़ैन हैं। अगर आज हम इसको पब्लिसिटी करके पहले ही कर देते ना, तो आज इस मंच पे जगह नहीं दी कि उनको कोई भी उनसे मिलने के लिए हम किसी को रोक नहीं पाते, क्योंकि फ़ैन फॉलोवर्स हैं।
और फैन फॉलोवर्स उस एक शब्द के हैं, श्री राम। आज की पीढ़ी के लिए क्या संदेश आपकी तरफ से रहेगा इस कार्यक्रम के माध्यम मैं से? ये कहना चाहती हूँ कि अब मैं उन बच्चों से, और जो बच्चे अभी छोटे हैं, बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे, मैं सबसे कहती हूँ कि अपना साहित्य पहचानो। सोशल मीडिया में आप इतने डूब चुके हो, आप उसमें इंस्टा में लगे रहते हो, कम से कम अपनी इन किताबों को, साहित्य की किताबों को पढ़ो, तब आपको पता चलेगा देश कहाँ था, कहाँ से शुरू हुआ था, और कितना इन सब को लिखने के लिए क्या दर्द और क्या भावनाएं होती हैं जो वो राइटर्स इसको अपनी किताबों के माध्यम से, पंक्तियों के माध्यम से लिख के अपने आप व्यक्त करना चाहते हैं। ठीक है, हाँ, ठीक है। महोत्सव का आयोजन किया गया है 16, 17, 18 और आज दूसरा दिन है इस महोत्सव का। हमारे साथ मौजूद हैं करुणा फाउंडेशन के फाउंडर कुंदन कुमार झांसी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द न्यूज़ एक्सप्रेस चैनल में। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ एक्सप्रेस वाले, जो हमें मौका दिया बोलने के लिए, बताने के लिए, जो आप अच्छा कवरेज करेंगे ऐसा अनुमान करता हूँ। इन पर साहित्य महोत्सव का आज दूसरा दिन है और समापन बहुत अच्छा हुआ। आज माननीय राज्य मंत्री संस्कृति मंत्रालय के श्री अर्जुन राम मेघवाल जी आए थे। उसके बाद हमारे यहाँ आज हिमाचल प्रदेश के जो माननीय राज्यपाल हैं श्री राजेंद्र जी, आज वो फिर आए थे। इस कार्यक्रम के ऑफिशियल पेट्रॉन हैं और कार्यक्रम की शोभा बहुत रही। आज कई अच्छे लेखक, माननीय वेदवीर आर्या जी जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैं, आज राधा आचार्य जी, दिव्या दयाल जी, मुझे तो अभी याद भी नहीं आ रहे, 40-50 लेखक। सर, इस कार्यक्रम को आपने 3 दिन का क्यों किया और महोत्सव का नाम दिया है? 108 किताबों को भी आपने युवाओं को पढ़ने के लिए प्रेरित किया है, और जिन लोगों ने किताबों को लिखा है उन लोगों को भी यहाँ पर चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया है, उनको मौका भी दिया है 3-3, 5-5 मिनट का बोलने का, किताबों के बारे में बताने का। लेखकों को चीफ गेस्ट नहीं, उन्हें गेस्ट स्पीकर बुलाया गया है। और हर लेखक अपनी पुस्तक, आज पुस्तक संस्कृति जहाँ छिन्न होती जा रही है, और दूसरी पुस्तक संस्कृति में ये बहुत ज़रूरी है कि कैसी पुस्तक और कैसा कंटेंट हो। तो ये जो 3 दिवसीय साहित्य महोत्सव था, लेखकों की संख्या 100 से ऊपर हैं, 108 से ऊपर पुस्तक और लेखक हैं, उनका लगातार आना जाना है। आधे से ज़्यादा हो चुके हैं और कल बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि लोग आएंगे लेखक और कुछ ना कुछ अपनी चर्चा करेंगे पुस्तक पर। तो ये 2 दिन में, क्या 1 दिन में संभव नहीं था। आप देख सकते हैं क्रिएटिव फ्रेम कितना अच्छा उन्हें लग रहा है और बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। हालांकि ये पहला प्रयास है, थोड़ी त्रुटि है, अगले प्रयास में ये हम दूर कर लेंगे ऐसा उम्मीद करते हैं। और लोगों का जैसा विश्वास, प्यार, प्रेम और प्रोत्साहन मिला है, उस वजह से आज ये कार्यक्रम सफलता की तरफ कह सकते हैं कि पूर्ण तो नहीं कह सकता, बस हाँ, जितनी उम्मीद थी उससे बेहतर हमें फल मिला है। तो हम बहुत प्रसन्न हैं।